हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी मैथ की स्पेशल क्लास होने वाली है और आज हम मैथ की क्लास में विभिन्न टॉपिक से मिक्स प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। सभी को अपना कॉपी पेन लेकर बैठना है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको ज़रूर हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको कल की क्लास में ये वाला प्रश्न होमवर्क के लिए दिया था, तो पहले इसको डिस्कस करेंगे। प्रश्न था मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई थी। तो लगभग इसका 100% स्टूडेंट ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है 1952। 1952 में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत हुई है। और 1951 की बात करेंगे तो इसमें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत हुई है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। मिस वर्ल्ड 1951 और मिस यूनिवर्स 1952। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो देखिएगा प्रश्नों की संख्या टोटल 10 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 8 क्वेश्चन राइट करने का। सभी को टेस्ट बिल्कुल कंप्लीट लगाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर और सभी को मेरे से पहले प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करना है। अगर आप बिल्कुल नए हैं, आपको इसका सॉल्यूशन नहीं आता, तो प्रश्न को ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न है कि दो संख्याओं का एलसीएम 225 तथा उनका एचसीएफ 5 है। यदि एक संख्या 25 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। चलिए आंसर करिए जल्दी से। तो जब भी आपको ऐसा प्रश्न दिखाई दे, आपको हमेशा एक फॉर्मूला लगाना है, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल। यहाँ पे एलसीएम हमारा कितना है जी, 225 है। एचसीएफ हमको कितना दे रखा है, तो 5 दे रखा है। एक संख्या 25 है और दूसरी संख्या को मैं गुणा करके x मान लेता हूं। इतना क्लियर है। अब क्या होगा, ये 25 से हमको इस सभी को भाग करना है और आपका यहां से आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट करूंगा। देखिए पहले 5 से कैंसिल करूंगा, 5 5 ज़ा 25 और 5 से 225 को कैंसिल करेंगे तो 5 चौके 20 और 5 पंजे 25, 45। x की वैल्यू कितनी आ गई, 45 आ गई और आपका ऑप्शन बी 45 बिल्कुल करेक्ट है। आंसर मैच करिए, क्या आप सभी का आंसर 45 है। चलिए आंसर जरूर मैच करिएगा। लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने स्क्रीन पर। अब इस प्रश्न में आपके गलती होने के चांस बन सकते हैं। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 5। अब प्लेस वैल्यू क्या होती है, ये लास्ट में पॉइंट नहीं है, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे 5 है संख्या, इसके बाद जितने डिजिट बचते हैं उतनी हम जीरो लगा देते हैं। तो 5 की प्लेस वैल्यू बतानी है तो यहाँ पे हमने 5 लिखा। 5 के बाद 2 डिजिट है तो हमने यहाँ पे 2 जीरो लगा दी। बट यहाँ पर देखिएगा शुरू से अगर हम संख्या को देखेंगे तो यहाँ पे पॉइंट के बाद कुछ संख्याएं दे रखी हैं, इसको भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिएगा यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 संख्याएं दे रखी हैं, तो नीचे आपकी 5 जीरो आएंगी और यहाँ पे फिर आपका 1 आएगा। क्लियर। ये दशमलव तो सॉल्व करना आता है ना। अब देखिए 2 जीरो से आपकी यहाँ पे 2 जीरो कैंसल, तो यहाँ पे 5 नीचे आपका 1000। ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है। इस संख्या का स्थानीय मान, इस संख्या में 5 का स्थानीय मान आपका ये होगा। चले आगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि ए बी से 40% अधिक है तथा बी सी से 20% कम है। ए रेशो सी क्या होगा। जल्दी से करिए कॉपी पेन लेके। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे चलता हूं। देखिए यहां पर मैं लिख लेता हूं ए रेशो बी रेशो सी। अब प्रश्न को आपको पढ़ते ही पता चल जाना चाहिए कि आपको शुरुआत कहां से करनी है। देखिए बी सी से 20% कम है तो हमें पहले सी को लेकर चलना पड़ेगा और मैंने मान लिया सी क्या है, 100 है। तो बी सी से 20% कम होगा तो बी की वैल्यू 80 हो जाएगी और ए बी से 40% अधिक है। अब 80 का 40% तो निकालना आता है ना, निकाल लेना डायरेक्ट। यहाँ पे 32 होगा। तो ए बी से 40% अधिक है तो 80 में हमको 32 जोड़ना पड़ेगा।
तो यहाँ पे आपका 112 बनेगा। क्लियर है सभी को? तो देखिए A/C निकालना है। A की वैल्यू कितनी है जी? 112। C की वैल्यू कितनी है? 100 है। बस डायरेक्ट सॉल्व कर दो। 2 से कैंसिल करते हैं पहले। 2 पंजे 10, 2 छिके 12, यहाँ पे 50। फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 25, और यहाँ पे 2 से कैंसिल करेंगे 2 दूनी 4, 2 छिके 2 अट्ठे 16। 28/25। ऑप्शन ए आपका परफेक्ट है। आंसर मैच करो। सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा सामने स्क्रीन पर आपके। अब इस क्वेश्चन में भी आपके गलती होने के चांस बन सकते हैं। चलिए सॉल्यूशन करिए इसका जल्दी से। क्वेश्चन है कि 5 संख्याओं का औसत -5 है। यदि पहली 3 संख्याओं का योग 15 है तो शेष 2 संख्याओं का औसत कितना होगा? ये -5 है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए अगर मैं, पहली स्टेटमेंट है कि 5 संख्याओं का औसत -5 है। यदि मैं 5 को -5 से गुणा कर दूं तो पहली 5 संख्याओं का टोटल आ जाएगा। कितना आएगा? -25। क्लियर है? यदि पहली 3 संख्याओं का योग 15 है, देखिए 5 संख्याओं का टोटल है -25, है ना, और यहाँ पे पहली 3 संख्याओं का टोटल कितना है जी? 15 है। तो इस -25 में से मैं इस 15 को अगर माइनस कर दूं तो लास्ट की 2 संख्याओं का टोटल हमारे पास बचेगा। तो देखिएगा ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। परंतु बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो यहाँ पे साइन हमारा माइनस का ही रहेगा। अब इनको प्लस करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना बनेगा? 40 बनेगा। इतना क्लियर है ना? ये माइनस का 40 बन गया, और ये जो माइनस का 40 है ये क्या है? शेष 2 संख्याओं का टोटल है। शेष 2 संख्याओं का ये टोटल है जी, समझ लो डायरेक्ट यहाँ पर। अब यहीं पे मैं क्वेश्चन को सोल्व कर देता हूँ आगे कि शेष 2 संख्याओं का टोटल कितना है? -40 है। हमको इनका औसत निकालना है तो 2 से भाग कर दो, क्योंकि 2 संख्याओं का ही टोटल है। तो इसको 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा? -20 आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन डी देखिए, अगर आप सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी -20। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा सामने स्क्रीन पर। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करिए। आसान सा प्रश्न है ये, तो एग्जाम में डायरेक्ट आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन है कि यदि 16 व्यक्ति एक फसल को 30 दिन में काट सकते हैं तो 20 व्यक्ति इस फसल को कितने दिन में काट सकेंगे? चलिए जल्दी से आंसर करिए। तो देखिए सॉल्यूशन पे चलते हैं कि 16 व्यक्ति एक फसल को 30 दिन में काटते हैं तो 16 गुणा 30 डिवाइड बाई 20 व्यक्ति इस फसल को कितने दिन में काटेंगे? तो यहाँ पे x लिख दिया। बस अब यहाँ पे आप कैंसिल करिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। ये 0 से आपकी 0 कट गई, 2 से कैंसिल करेंगे 2 अट्ठे 16, और 8 गुणा 3 कितने होते हैं? 24 होते हैं। x की वैल्यू 24, तो 20 व्यक्ति इस फसल को 24 दिन में काट सकेंगे। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर है। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर है। आंसर करिए जी जल्दी से कि ए एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को ए से आधे समय में कर सकता है। वे दोनों मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं? चलिए कॉपी पेन लेकर सॉल्व करिए जल्दी से। देखिए ए किसी काम को कर सकता है 18 दिन में, और बी क्या करता है? उसी काम को ए से आधे समय में करता है। यदि ए 18 दिन में करता है तो बी उसे 9 दिन में करेगा, इससे आधे समय में करेगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है? पहले टोटल यूनिट ऑफ वर्क निकालना है। तो इनका जो एलसीएम होगा वो हमारा टोटल यूनिट ऑफ वर्क होता है। इनका एलसीएम कितना आएगा? 18 आएगा। ये 18 क्या है? टोटल वर्क है।
देखिए 18 एकम 18 और 9 2 ज़ा 18, समझ पा रहे हो। तो ये 1 और 2 क्या है, इनके एक दिन के कार्य करने की क्षमता है। हमसे क्या बोला है कि वो दोनों मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा करेंगे। अब यहां पर देख लो, दोनों की एक दिन की एफिशिएंसी का टोटल 3 हो गया, टोटल काम कितना है 18 है। तो दोनों मिलकर एक दिन में टोटल काम का 1/6 हिस्सा कंप्लीट करेंगे। ऑप्शन आपका यहां पर बी राइट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? देखिए कभी कभी पूछ सकता है कि दोनों मिलकर एक दिन काम करते हैं तो शेष कितना काम बचा है, तो उसमें हमको ये 1/6 माइनस करना पड़ता है 18 में से, ठीक है। परंतु यहाँ पे डायरेक्ट पूछा है कि एक दिन में कितना भाग कंप्लीट करेंगे, तो वो एक दिन में 1/6 पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीट करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा जी सामने स्क्रीन पर आपके। ये तो आसान प्रश्न है, गलत तो नहीं करोगे ना। प्रश्न है कि 22.5 मीटर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलो। सिंपल, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में अगर चेंज करना हो तो क्या करते हैं, 18/5 से उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं मीटर प्रति सेकंड को। देखिए यहाँ पे कितना है 22.5 है, तो इसको मैं नीचे 10 लिख लेता हूं, पॉइंट हटाकर। गुणा क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए। अब डायरेक्ट कैंसिल करिए, देखिए 5 से कैंसिल करता हूं, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 नी 45, फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 नी में 18, और यहाँ पे 9 9 81 आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन बी। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, इसी बात पे सामने स्क्रीन पर है आपके। क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि x का 40% का 40% 40 हो तो x का मान क्या होगा। कॉपी पेन लीजिए और जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करिएगा। देखिए x का मतलब गुणा होता है, x के 40% का 40% कितना है, 40 है। x की वैल्यू बतानी है भाई। डायरेक्ट कैंसिल करिए, पहले ये 2 जीरो से आपकी ये ऊपर की 2 जीरो कैंसिल, ये 100 इधर जाके 40 में मल्टीप्लाई होगा। क्लियर, देखिए 4 चौके 16 है तो ये आपका 16x, और यहाँ पे 100 इधर जाके जब 40 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना बन जाएगा आपका 4000। आप कैंसिल करिए इसको जल्दी से। देखिए 4 एकम 4, ऊपर 1000 हो गया, और यहाँ पे 4 चौके 16, फिर 4 से कैंसिल करेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यहाँ पे 250 आएगी x की वैल्यू, और यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। सभी का क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा सामने स्क्रीन पर आपके। क्वेश्चन नंबर 9 है सामने स्क्रीन पर, आंसर दीजिए। बोल रहा है कि अरुण ने एक वस्तु रमन को 10% लाभ पर बेची। रमन ने वह वस्तु अमन को 10% लाभ पर 60.50 रुपए में बेच दी। अरुण ने वह वस्तु कितने में खरीदी थी। देखिए यह है आपका अरुण, यह है आपका रमन, और यहां पे है आपका अमन। माना अरुण ने वह वस्तु कितने में खरीदी है, 100 रुपए में खरीदी है। 10% लाभ पर रमन को बेची है तो कितने की बेची होगी, 110 की बेची होगी, 100 का 10% लाभ प्लस करके। क्लियर है इतना? अब देखिए रमन ने अमन को वह वस्तु 10% लाभ पर 60.50 रुपए में बेची, तो 110 का 10% कितना होता है, 11 होता है। अगर मैं इसमें 11 जोड़ूं तो रमन ने अमन को 121 रुपए में बेची होगी, ठीक है। और यहां पर कितना वैल्यू दे रखी है हमको, 60.50 रुपए। समझ पा रहे हो? आप क्या करो, यहां पे देखिए
121 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 60.50 के बराबर है। हमको बताना है अरुण ने वह वस्तु कितने में खरीदी है। अरुण की वैल्यू कितनी है जी? 100 है। तो यहाँ पे हमको 100 की वैल्यू बतानी है कि 100 की वैल्यू कितनी होगी। यहाँ पे x लिख दिया। इतना समझ में आ रहा है? आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। देखिए इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, ऊपर ही करना पड़ेगा, स्पेस नहीं है। तो यहाँ पर बनेगा आपका 60/50, नीचे आपका 121। ठीक है, क्योंकि 100 मल्टीप्लाई होगा तो ये 0.5 जो है ये सीधा कट जाएगा, यहाँ पे 50 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको भाग करिए जल्दी से। 11 एकम 11, 11 एकम 11, यहाँ पे 11 पंजे 55, फिर 11 पंजे 55 0, फिर 11 से काटते हैं 11 पंजे 55, यहाँ पे 50 रुपये आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन बी। अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है 50 रुपये, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 है और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। और देखिएगा ये आपका क्रमचय और संचय से है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था इसी बार 28 फरवरी और 28 मार्च दोनों एग्जाम में। ठीक है, तो ये पैटर्न आपको पता होना चाहिए। प्रश्न है कि लीडर शब्द के अक्षर को कितने विविध प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको फैक्टोरियल पता होना चाहिए। देखिए अगर मैं आपको बोलता हूं 2 फैक्टोरियल का मान कितना होगा, तो आपको क्या करना है, 2 को खोलते चले जाना है। 2 गुणा 1। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? तो 3 गुणा 2 गुणा 1 होती है। ऐसे ही 4 फैक्टोरियल बोलूं तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 होता है। यह होता है फैक्टोरियल, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए ऐसे प्रश्न में हमको देखना है कि लीडर में कितने टोटल वर्ड हैं। 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 वर्ड है, तो हम यहाँ पे 6 फैक्टोरियल लिख देंगे। उसके बाद ये चेक करना है कि कितने वर्ड रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे ई जो है ये 2 बार रिपीट हो रहा है ना, तो इसको 2 फैक्टोरियल से भाग भी कर देंगे। यहां से आपका ये डायरेक्ट आंसर होगा। क्लियर? देखिए 6 फैक्टोरियल को खोलेंगे, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। क्लियर? नीचे आपका 2 फैक्टोरियल है तो 2 गुणा 1। अब ये 2 गुणा 1 से आपका 2 गुणा 1 कट गया, इनको मल्टीप्लाई कर लो। 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 को 6 से करेंगे तो 360। ऑप्शन आपका यहां पर डी राइट आंसर है। मैं उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा। ये तो देखिए पहला केस है, सिंपल केस। कभी कभी क्या बोलता है कि आपको बोलेगा कि लीडर शब्द के अक्षर को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है और रिपीटेशन जो है वो अलाउड है, तो हमको नीचे 2 फैक्टोरियल नहीं लिखना है, फिर हमको सीधा 6 फैक्टोरियल कर देना है अगर बोलेगा कि रिपीटेशन अलाउड है। राइट? तो यहां पे आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 360। तो दोस्तों यही था आज का सेशन थोड़ा छोटा था, कोई बात नहीं। चलिए बताइएगा इन 10 प्रश्नों में आज आपका टोटल स्कोर कितना है। आज का सेशन आपको कैसा लगा? मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपके आने वाले एग्जाम के लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगा। कल सोच रहा हूँ रीजनिंग की क्लास लाने का। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि रीजनिंग की क्लास करवाएं या फिर साइंस की क्लास। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।